अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त की जय। भगवत गीता की जय। आज हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान, श्लोका नंबर 17। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पिछला जो पढ़े हैं उसको जरूर रिवाइज कीजिए, है ना, अपने शब्दों में। तो भगवान जब ज्ञान दिए हैं तो क्या बात बता रहे हैं, सोचिए। क्योंकि उन्होंने जब प्रश्न किया तो अर्जुन को बताया कि मैं अब तुमको ऐसा ज्ञान दूंगा जिसको जानने के बाद और कुछ जानने को शेष नहीं रह जाएगा। यानी ये ऐसा नॉलेज है जिसको जानने के बाद हम सब कुछ ज्ञानी हो जाएंगे। तो ये नॉलेज कौन, क्या क्या मेन बात बताई भगवान ने, है ना। तो भगवान ने तो शुरू से ही बताया कि दो प्रकार की मेरी शक्ति है, परा और अपरा, बताया ना। परा क्या है, अपरा क्या है, ये सब भगवान ने बताया, है ना। उसके बाद भगवान बताते हैं कि 3 गुण होते हैं जिसके कारण जीव जो है वो बन जाता है। भगवान ने फिर अपनी विभूतियां बताई, है ना। कुछ मैं पुष्पों की गंध हूँ, ऐसे बताया ना भगवान ने। अपने बारे में बताया कि ये मेरे थोड़े थोड़े ऐश्वर्य है ना। जैसे कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य में और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्र में ओमकार हूँ, है ना। जैसे भगवान ने बताया कि अगर मुझे जानना है तो ऐसा कि मान लो सीधे तुम नहीं देख पा रहे हो मुझे, है ना, तो जल जब पीते हो तो उसका जो स्वाद है वो मैं हूँ। ये कितने नजदीक है भगवान। अच्छा ये भी नहीं तो सूरज बाहर निकल के देखो, तो सूरज चांद का जो प्रकाश है जिससे सारे दुनिया सृजन और पोषित हो रहा है, कहते भगवान कहते वो मैं। अगर कोई आपको चैलेंज करता है, भगवान को दिखा सकते हो, दिखा दो भगवान को। एक गिलास पानी दे दो तो पीजिए, उसका जो स्वाद है भगवान से। नहीं तो कुछ भी है तो एक फ्लावर दे दीजिए, लीजिए, सूंघिए, जो स्मेल है ये भगवान। इतना इजी है भगवान को दिखाना। समझ में आ रहा है। पद्मा माता जी और प्रिया माता जी दोनों मुंह लटका के मत बैठो मेरे पास। हाँ माता जी। हाँ, ऐसे अगर फूल दे दो, बहुत से लोग आजकल फूल देते हैं, रोज दे रहे हैं। कितना इजी है भगवान को दिखाना। और नहीं समझ में आता तो बता दे, जीवों में जो जीवन है, आपके अंदर जो जीवन है ना, यही भगवान। कितना इजी है भगवान को दिखाना। तो जब आप पढ़ेंगे और चीजें याद रहेंगी तब तो, है ना, एक सर्कल में मेमोराइज किया जाता है। भगवान ने क्या बताया कि जो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, यानी ये जो मटेरियल जो चीज है ये स्थूल और सूक्ष्म 2 चीजों से बनी है। उसके बाद स्पिरिचुअल एनर्जी होती है ना। उसके बाद ऐश्वर्य जो होते हैं वो सब भगवान होते हैं। देखिए तो ये प्रकृति कैसे होती है, 3 गुणों से चलती है ना। और उसके द्वारा क्या होता है, जीव मोहित होता है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं कभी भी च्युत नहीं होता, मैं इनसे अलग हूँ। ठीक है ना, मेटेरियल के बारे में सारा ज्ञान देने के बाद फिर भगवान बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वो मेरे लिए सबसे प्रिय होता है। भगवान कहते हैं जो सबसे ज्यादा शुद्ध भक्ति में, अभी बताएंगे भगवान, यही हम आज चर्चा करें। तो उसके पहले भगवान कहते कि भाई शुद्ध भक्ति सब लोग क्यों नहीं करता है, कि 4 प्रकार के लोग तो बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना। और 4 प्रकार के लोग हमेशा मेरे पास आते हैं, लेकिन ये शुद्ध भक्त होते नहीं, लेकिन बन सकते हैं। कौन कौन से, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। क्लियर, इतना नॉलेज भगवान ने दिया है, तो एकदम दिमाग में रखिए अपने कि भगवान क्या बता रहे हैं। अब भगवान बता रहे हैं ये 4 लोग में से, क्योंकि ये भक्त नहीं है, लेकिन कौन बेटर है। तेषां ज्ञाने नित्युक्ता एव भक्तिं विशिष्यते, प्रियं हि ज्ञानिनां यत् शर्म अहं सह च मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। कि ज्ञानी व्यक्ति को कौन भगवान की तलाश में रहता है ना, उसका एकमात्र जो जिज्ञासु पॉइंट होता है कहते हैं भगवान।
सेंटर पॉइंट रहता है भगवान, इसलिए वो ज्ञानी होता है, जानना चाहता है। भगवान कहते हैं क्योंकि मैं उसको अत्यंत प्रिय हूँ, इसीलिए मैं भी उसको बहुत प्यार हूँ। वो मुझे प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। इन सभी में जो ज्ञानी भक्त होता है वो भगवान को ज्यादा प्रिय होता है। यानी जिसके अंदर ज्ञान हो। हमारे लिए भी क्या शिक्षा है कि अगर कोई थोड़ा सा ज्ञानी व्यक्ति है, थोड़ा समझ आ रही है उसको बात, है ना, तो उस व्यक्ति को अगर हम ज्ञान देते हैं तो वो भक्त बन सकता है। कि बाकी जो लोग हैं, जैसे कि दुखी व्यक्ति है, उसका दुख समाप्त हो जाता है ना, तो फिर वो आपकी क्लास में कभी नहीं है। जब तक दुखी रहता है तब तक वो आगे पीछे आपको घूमता है। जिज्ञासु रहता है, थोड़ा बहुत पता चल जाता है, बस वो भक्ति नहीं करना चाहता, है ना। और जो पैसे वाला है, ये होगा होगा भाई, इसका भगवान धंधा पानी खुलवा देते हैं फिर वो अपने धंधे पानी में लग जाते हैं, फिर वो भगवान की भक्ति, है ना। लेकिन जो ज्ञानी है उसका अपना लाभ नहीं रहता है, वो जानना चाहता है, वो देखना चाहता है, वो समझ रहा है, वो देख रहा है कि ये जगत में दुख है, वो समझ पाता है। ज्ञानी को ये पता होता है ये भौतिक जगत जो है दुख है, तो वो परमार्थ के किसी आध्यात्म की तलाश में रहता है। और उसको जब भगवत भक्त मिल जाते हैं तो वो आगे भक्ति। ज्ञानी व्यक्ति जो होता है ना। यानी आप लोग सोचते होंगे कि हमें पढ़ना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा ये नहीं करना चाहिए, नहीं। ज्ञानी भक्त भगवान को प्रिय। किसके पास बुक भी पढ़ेगा, नरसिंह सरस्वती माता जी पढ़ेंगे। देखिए मैं आप लोगों को बार बार रिपीट करती हूँ ताकि दिमाग में एक फोटो सा बन जाए, है ना, कि 4 प्रकार के लोग हैं, लेकिन चारों में सबसे श्रेष्ठ किसको बताया भगवान ने? ज्ञानी। क्योंकि ज्ञानी भगवान को प्रेम करता है, भगवान उसको प्रेम। आगे बढ़। तात्पर्य एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी यह सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चारों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथा अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्त, जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाता है। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कलमश उसे छू भी नहीं पाते। हरे कृष्ण। थैंक यू। देखिए तो सीधे सीधे बताया है ना कि जो भौतिक इच्छाओं के समस्त मुक्त आर्त, जिज्ञासु और धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु परम सत्य का जो ज्ञानी होता है, हमने बताया ना कि उसको ज्ञान के द्वारा इतना पता चल गया कि भौतिक जगत बहुत दुखालय है, हम शायद आत्मा है, तो आत्म तत्व की तरफ वो आगे, भगवान की तरफ वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसको ज्यादा पता नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, ज्ञानी व्यक्ति जो होता है, ये जब भगवत भक्तों के संग में आता है तो ज्ञान के द्वारा क्या हो सकता है? शुद्ध भक्त। प्रश्न उठता क्या बाकी लोग नहीं कर सकते? नहीं, बाकी लोग भी भक्ति करते हैं, है ना। जो बहुत दुखी रहता है वो भी मंदिर तो आ ही जाता है ना, जन्माष्टमी में तो आ ही जाएगा ना लोकनाथ महाराज कहते हैं जन्माष्टमी से जन्माष्टमी में मैं जरूर मंदिर आता हूँ, बिल्कुल रेगुलर हूँ, है ना। तो वो भक्त बनते हैं लेकिन शुद्ध भक्त नहीं बनते। आर्त, जिज्ञासु ये लोग जो रहते हैं। यहाँ पे एक बात बताइए कि ज्ञान की खोज करते समय मनुष्य की अनुभूति आत्मा के भौतिक शरीर से भिन्न होना, है ना, हो जाती है। क्योंकि ज्ञानी को ये धीरे धीरे नॉलेज होने लगता है कि मटेरियल जगत में सुख नहीं है, स्पिरिचुअल में सुख है। क्योंकि भौतिक जगत जो है अंत होता है, लेकिन स्पिरिचुअल का अंत नहीं होता। जैसे थोड़ा थोड़ा उसको लाइट मिलने लगता है। जब वो पूर्णतः शुद्ध हो जाता है यानी भक्ति करके, तो ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति समझ जाता है। ज्ञानी बहुत जल्दी समझ जाए,
ठीक है ना। तो आप लोगों को भी जब नॉलेज दिया गया होगा किसी वैष्णव के द्वारा, तो आप लोगों ने जितनी जल्दी एक्सेप्ट किया होगा, इसका मतलब है कि आप सब भी ज्ञानी होंगे, तभी आज शुद्ध भक्ति के लिए आप लोग अग्रसर हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति में आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही उनकी भक्ति करता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत, क्योंकि वो किसी दुख के कारण भगवान के पास नहीं आया, मतलब कोई पीछे हेतु नहीं है इसलिए भगवान के पास आया, वो अब अपने अस्तित्व को ही समझना चाहता है, वो अस्तित्व को भगवान के साथ जोड़ के देख रहा है, वो देख रहा है कि भौतिक जगत में बहुत दुख है। मान लीजिए होता है ना, जैसे कि वो देख रहा है कि उनके पिता की मृत्यु हो गई, अभी उनके दोस्तों की मृत्यु हो रही है, तब देख रहा है कि मृत्यु हो रही है, भौतिक जगत में कुछ निश्चित नहीं है, आज कोई धनी है तो वो गरीब हो जा रहा है, गरीब है तो धनी हो जा रहा है ना, तो कोई भी चीज स्टेबल नहीं, वो देख रहा है। तो ये व्यक्ति जो है भगवत भक्ति मिलती है तो उसको भगवत गीता का ज्ञान मिलेगा, तो क्या होगा उसको, हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा है, मैं तो यही सोच रहा था, तो मुझे क्यों दुख का अनुभव होता है, मैं क्यों नहीं सेटिस्फाइड फील कर पाता, मैं मटेरियल जगत में इन लोगों के साथ क्यों नहीं ठीक से रह पाता, बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं मैं क्यों नहीं एंजॉय कर पाता। का रीजन क्या होता है, क्योंकि वो ज्ञानी हो। जैसे ही भगवत ज्ञान, अब उसको भगवत गीता का ज्ञान दे दीजिए कि देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्ते माम एवीये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, तो वो क्या करेगा जो ज्ञानी होगा, पद्मा माता जी, होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा ज्ञान को और आगे तुरंत बढ़ेगा। एक्सेप्ट करेगा कि वो भगवान का दास है ना, वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा, इसको मैं एक अणु आत्मा हूँ, भगवान का दास हूँ और भगवान के पास रहूंगा तभी मुझे खुशी मिलेगी। तो इस तरह जो व्यक्ति होते हैं वो भगवान की भक्ति बहुत जल्दी स्वीकार और क्या करते हैं, इसमें दिख रहे थे भौतिक कलमश फिर उन्हें छू भी नहीं पाते। जब वो भक्तों की संगति करने लगते हैं, परमानेंटली उनका दिमाग बनने लगता है, अब उनको वापस भौतिक जगत अच्छा नहीं लगता। ऐसा है ना, जैसे अभी हम लोग जस्ट अभी क्लास के पहले थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे आज के समाज के वातावरण के लिए, है ना, कि देवी देवताओं की भी पूजा लोग शास्त्र के अनुसार नहीं करते, अपने मन से करते हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि ये लोग जो कार्य करते हैं, इसका फल जो होता है ये न देवता एक्सेप्ट करते हैं न भगवान एक्सेप्ट करते हैं, तो इनके जो फल होते हैं वो भूत प्रेत एक्सेप्ट करते हैं, यक्ष और राक्षस एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर उनको उसी तरह के रिजल्ट और क्लेश, देखिए दुख इतना एफर्ट करके भी क्या गति प्राप्त होती है, सब मेहनत की, लेकिन हुआ क्या, उनके अनुसार करो ना भैया। देवी देवता भी एक्सेप्ट कब करते हैं, जब शास्त्र में बताया गया आप उसके हिसाब से करिए। जैसे यमुना ने अपनी रियलाइजेशन बताई ना कि उलाला गाना बजा के राधा थोड़ी डांस करके आप देवी को प्रसन्न कर सकते, आप बताइए कौन सी देवी प्रकट होंगी, लाला उल्ला तो भूती आता है नाचने के लिए। हाँ क्यों पद्मा माता जी, उलाला पे तो भूती नाचेगा, अब दुर्गा देवी तो प्रसन्न नहीं होने वाली। नहीं माता जी, नहीं होते। नवरात्रि में क्या होता है, सब लोग फिर डॉक्टर के पास दिखते हैं, जो लड़का लड़की रहती है वो अबॉर्शन करने के लिए दिखते हैं, तो वो नवरात्रि का वो माता जी का क्या फायदा पूजा करके भी, क्योंकि वो बहाना ढूंढते हैं नवरात्रि का। इंडिया में सर्वे हुआ है, उसमें बताया गया है कि नवरात्रि में सबसे ज्यादा कॉन्डम बिकता है। कौन सी भक्ति कर रहे हैं आप, और में आप देखिए कौन सी भक्ति कर रहे हैं आप। कहने का मतलब ये है, तो भक्ति मत कीजिए, अगर देवी देवताओं की भी भक्ति करें तो शास्त्र के अनुसार जो रिकमेंड किया गया एटलीस्ट वो विधि के अनुसार हम करें, है ना। उससे क्या होता है, देवी प्रसन्न होती है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। फिर वो जब शास्त्र में लिखा कि जब देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो वो कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं,
तो हम लोग के साथ भी ऐसा ही होगा, है ना। हम लोग पहले देवी देवता की भक्ति करते थे, जब वो प्रसन्न हुए कभी किसी सेवा से या किसी व्रत से, तो उन्होंने हमें कृष्ण भक्ति प्रदान की। क्यों? सही बोल रहे हैं? बोलो। ऐसे ऐसा ये लिखा है, ऐसी बातें, तो उसके विरुद्ध हमें नहीं जाना, तो देखना चाहिए इस तरह से। इस श्लोक का आप लोगों के लिए इतना इनफ है आज के लिए, तो क्या थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है? एक श्लोक और पढ़ सकते हैं। उदार सर्व एवेत ज्ञानी कामेव मेमतः आस्थिता स ही युक्तानां मावे अनुत्वम गतिम। भगवान फिर आगे कहते हैं कि निसंदेह ये सब चार उदार चेता व्यक्ति है ना। पहला चार लोग पढ़ता है दुष्कृत्यवान, बाद में चार जो पढ़ा उसको सुकृत्यवान, यानी अच्छे हृदय वाले चारों होते हैं, है ना। हर कोई दुख में भगवान को याद नहीं करता, लेकिन जो दुख में भगवान को याद करता है, कृष्ण को याद करता है, भक्तों का एसोसिएशन करता है, उसका उदार नेचर तो कुछ तो होगा ही। इसी तरह अर्थाती है, जिज्ञासु है और ज्ञानी है, उदार चेता व्यक्ति होते हैं। किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त होता है उसमें मैं अपने समान समझता हूँ। क्या ये जो ज्ञानी व्यक्ति है, तो भगवान क्या कह रहा है, मैं अपने समान समझता हूँ। ये मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रह के मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि ये मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी सेवा, दिव्य सेवा में लगे रहते हैं, तो निश्चित भगवत धाम प्राप्त करते हैं। ज्ञानी होते हैं, भक्ति को अक्सर। मुझे याद है कि जब मैं भक्ति करती थी और ये श्लोका आता था, ये चार प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, मैं जब पढ़ती थी तो मैं हमेशा सोचती थी मैं आर्थ नहीं हूँ, जिज्ञासु नहीं हूँ, अर्थार्थी नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं, मैं हूँ कौन सी कैटेगरी। बहुत दिनों के बाद मुझे लगता था कि थोड़ा बहुत अगर मैं अपने आप को रखूं तो मैं तो ज्ञानी ही हूँ, तो क्या कुछ होगा नहीं। एक बार मंदिर में क्लास हो रही थी, उसके ये 17th वाला श्लोक पढ़ाया गया। उसमें वो बताते हैं जो चार प्रकार में जो ज्ञानी होता है उसको भगवान बहुत प्रेम करते हैं। मैं थोड़ा सा हो गई। और उसके बाद श्लोक में भगवान कहते हैं मैं उसको अपने समान समझता हूँ, क्योंकि वो मेरी सेवा में दिन भर लगा रहता है। और मैं सोच रही थी मैं तो बिल्कुल भक्ति करने के बाद भी बेकार आदमी है। थोड़ा सा होप मिल गया मुझे ये श्लोक पढ़ के, है ना। तो भगवान कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वो मेरी सेवा में लगा रहता है, इसलिए सिद्धि निश्चित प्राप्त है। आई तात्पर्य देखते कि ऐसा है नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वो भगवान को प्रिय नहीं। भगवान कहते हैं सभी उतार चेता, यानी ऐसा नहीं कि खाली ज्ञानी की बात कर रहे हैं भगवान, फिर भाई उदार चेता सभी है, लेकिन उसमें से ज्ञानी जो है आगे बढ़ता है। कि चाहे जो भी भगवान के पास किसी के भी उद्देश्य से जाए वो महात्मा ही होता है। जो भक्त भक्ति के बदले में कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो उनसे स्नेह का विनिमय होता है ना। किसी से मांगेंगे भी तो पिता से ही तो मांगेंगे, जैसे भगवान कुछ उससे स्नेह रखते हैं, वे स्नेह वश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और उन्हें प्राप्त हो जाता है। वो इतने प्रसन्न होते हैं कि वो भगवत भक्ति करने लगते हैं। ऐसा होता है ना, किसी की मनोकामना पूरी, बच्चा बहुत बीमार है, कोई बहुत परेशान, भगवान की भक्ति करने लगा, हरे कृष्ण महामंत्र, उसको लाभ होना शुरू हुआ, जो है भगवान की भक्ति करने। किंतु ज्ञानी भक्त जो होता है भगवान को इसलिए प्रिय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना, उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो ये निस्वार्थ भाव से जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, इसलिए ज्ञानी को शुद्ध भक्ति प्राप्त। ऐसे भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं, वे उससे विलग नहीं रह सकते। श्रीमद् भागवतम 9:468 में भगवान कहते हैं साधवो हृदयमय्यम साधुनाम हृदयत्वम मद्नयेत न जानाति नाहंतेभ्यो मनापति। कि भगवत भक्त सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। क्या कह भक्तों से बात करो, हमेशा मेरी बात करेंगे कि उनके हृदय में मैं रहता हूँ। तो भाई जब दे लव मी, तो हाउ कैन आई नॉट लव।
तो आपको बहुत प्रेम करे, आप कैसे नहीं उसको प्रेम करते? कहते मैं भी उससे बहुत प्रेम करता हूँ। अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते है ना। तो भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते हैं, और मैं भक्त के अतिरिक्त कुछ कुछ कितने प्रिय होते हैं भक्त। इसीलिए भक्त अगर कुछ गलत भी करे ना, तो निंदा नहीं करनी चाहिए, कि वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो भक्तों को जो सुख दुख एक दूसरे में मिलता है, एक्चुअली हम लोग बाहर का संग करना तो बंद कर दिए। वो भक्त गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें दुख को प्राप्त होना है, तो भगवान उसके थ्रू हमें दिलाते हैं। उसमें उसकी क्या गलती है? तो पोस्टमैन की तरह हमें दे रहा है। कर्म तो हमारे हैं ना, कि हमें मिल रहा है। तो उस व्यक्ति की से घृणा नहीं करना। तो मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होता, तो मुझे अत्यंत, उनका कोई पीछे अपना मोटिव नहीं होता। वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, है ना। हम भगवान के हैं, इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं ना। जैसे अभी भक्तों से पूछे आप एकादशी क्यों करते हैं? भगवान को बहुत प्रिय है। लेकिन बाकी लोग एकादशी क्यों करते हैं? इस एकादशी से ये फल मिलेगा, है ना। फल की बात करते हैं कि वो पढ़ेंगे, ये करेंगे, कर्म कांड से शुरू करते हैं। लेकिन भक्तों से आप पूछिए कि आप एकादशी क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए मैं करता हूं। तो भक्तों का एकमात्र मोटिव जब क्यों करते हैं, भगवान को बहुत पसंद है। नहीं बोलना नहीं चाहिए, भक्त करते ही है ऐसा। हाँ, कि आप देखिए हम 4 नियम का पालन क्यों करते हैं? भगवान चाहते हैं। आप भगवत प्रसाद क्यों खाते हैं? भगवान बहुत खुश है। आप चैंटिंग क्यों करते हैं? भगवान को बहुत प्रिय है। हमें चैंटिंग करना पसंद है? बिल्कुल नहीं। लेकिन भगवान को अच्छा लगता है, तो हमें कितना भी दुख हो हम करते हैं। सभी लोग जितने भी इस्कॉन में भक्त बनते हैं, ये बहुत रेयर लोग हैं। आप लोगों ने, हो सकता है आप कई लोग ब्रह्मा हो, कई बार विश्व बहुत से ऊंचे ऊंचे पदों पर आप लोग गए हो, और फिर लटक के वापस आए, तब आपको शुद्ध भक्ति मिली। आपका कोई साधारण लोग नहीं, है ना। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञानी जो है निश्चित मुझे प्राप्त है। इस श्लोक को जब मैंने पढ़ा था, तो पहले जो मेरे अंदर डिप्रेशन था, वो सुखाद में परिवर्तन हो गया थोड़ा सा। लेकिन इसमें एक लाइन जो भगवान ने कहा कि ऐसे भक्त भगवान की सेवा के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते, तो ये कैटेगरी मेरी नहीं है। ये है कि क्षण भर तो नहीं, पूजा बस खत्म हुई, फिर हम अपने 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 मोबाइल में अपनी दुनिया। क्षण भर तो बहुत बड़ी बात होगी ना, क्षण भर वो भगवान की सेवा के बिना नहीं। ये थोड़ा सा डाउट पॉइंट था, डिफिकल्ट। आप लोग सोचिए, तो आप ये बताइए कि आप लोग अपने आप को किस कैटेगरी में पाते हैं? अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, या सभी? ये सिमना माता जी आर्तो। आर्थों में दुखी है, इसलिए भगवान के पास गया, ठीक है। इस पद्मा माता जी? मुझे ही नहीं पता। कभी सोचिएगा इसके ऊपर। मुझे भी ऐसा बहुत दिन तक लगता हाँ, था, मैं सब सोच नहीं देखते पाती थी। तो फिर एक ऐसा दिन होता मैंने है ये कि सोचा कि है कौन सी भूख है कैटेगरी। इसीलिए गए, ऐसा नहीं है। भगवान से कुछ मांगने की भी ऐसी इच्छा है नहीं। बस हृदय में हुआ कि नहीं, भगवान की भक्ति करनी है। ज्ञान ज्ञान हुआ ज्ञान के कि द्वारा, वही भगवान की। ऐसे ही जैसे आपकी पोजीशन ना माता जी, ऐसे ही मेरी पोजीशन हुआ था। मैं समझ नहीं पाती थी कि इन चारों में से मैं कौन हूँ। मैं कि कितनी थोड़ा बहुत ज्ञान ही है मेरे पास, तो पढ़ते लिखते रहते हैं भगवान की भक्ति, और तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार है, ऐसे ही सोचते हैं। तो ये बिल्कुल आपको भी लगता है कि आप ज्ञानी है। ओके माता जी, नरसिंह स्तुति माता जी, आपको क्या लगता है चारों में से आपका? माता जी थोड़ा सा आर्त है और थोड़ा सा जिज्ञासु है। आर्थ और जिज्ञासु है। आर्त और जिज्ञासु दोनों ही था ओके, तभी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, यस प्रिया, आप सब उदार चेता थे और शुद्ध भक्ति मिल गई है गुरु महाराज की कृपा से। प्रिया? माता जी आर्त और जिज्ञासु। आर्थ और जिज्ञासु आप भी? ओहो, सेम कैटेगरी होगी। जो बंगाली
यस विष्णुता प्रभु। हाँ, ये ज्ञानी विष्णुता प्रभु जी, मैं ज्ञानी की कैटेगरी में हूँ कि मैं जरा भगवान मेरे अंदर है, मैं उनके अंदर है, जानना चाहती हूँ। इतना ज्यादा है क्षण भर, उनको भी बहुत ज्यादा लगा था। ठीक है विष्णु माता जी, पावनी माता जी। अर्थ है कि हम बहुत दुखी हैं, माँ और बेटी दुखी, तो भगवान की भक्ति में है ना, दोनों आरती है। ओके गोलोकेश्वरी, यू वांट टू शेयर अर्थ? गोलोकेश्वरी चलेगी। ओके माधुरी, यू आर देयर? हरे कृष्ण माताजी, माताजी आर्ट की कैटेगरी में अपने आपको ज्यादा आर्ट कैटेगरी में। ओके राजेश्वरी। हरे कृष्णा माता जी, माता जी जब हम लोग आए थे तब डीवाईएस सेशन था, तो उसमें यही था, जिज्ञासा ही थी कि देखते हैं कि क्या होता है, तो आई थिंक जिज्ञासु ही रहेगा जिज्ञासु। माता जी। ओके जिज्ञासु की कैटेगरी में है माता जी। देखिए आप सब आए उदार चित्त से, और आप और लोग विष्णु अवतार प्रभु जी। हाँ? विष्णु अवतार प्रभु जी। विष्णु अवतार प्रभु जी ने बोला, आपने सुना नहीं? आप इधर उधर बहुत ध्यान देते हैं ना, इसलिए आप सुनते नहीं। विष्णु अवतार प्रभु जी ने कहा मैं ज्ञानी की कैटेगरी में अपने को रखता हूँ। ओके मैं कृष्णा के अंदर रहता हूँ, कृष्णा मेरे अंदर है, ये जानने के लिए। हरे कृष्णा।